चलो भाई, हमने किरचॉफ रूल पढ़ा था राइट। तो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, आई होप यू कैन सी इट। तो हमको बेसिकली इसके अंदर निकालना है करंट। तो हमको कह रहा है किरचॉफ रूल लगा के हमें क्या निकालना है वैसे तो। अच्छा देखो, किरचॉफ रूल लगा के तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो 8 ओम रजिस्टर है, 8 ओम रेजिस्टेंस जो दे रखा है, अगर इसके अक्रॉस में क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में कितना पोटेंशियल आएगा, तो तुम्हें ये निकालना है। तो पोटेंशियल तो तभी निकाल पाओगे यार जब तुम्हारे पास करंट होगा। करंट इज इक्वल वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अगर तुम्हें आई पता लग जाए बीच में तो, और आर तो दे ही रखा है, तो आई आर निकल के आ जाएगा। भाई अगर मुझे 8 के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो आई इज इक्वल टू आई आर होता है। आर पता है तो अब आई निकाल, मतलब आर पता है तो आई तो नहीं पता है, तो आई निकालना पड़ेगा। तो आई निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ रूल राइट। यस और नो? यस सर। तो अब हम क्या माने इसको बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो तुम्हारा मन करे। तो एक काम करते हैं, हम तो हमेशा क्लॉकवाइज मान के आए हैं भाई। तो अगर हम हमेशा क्लॉकवाइज मान के आए तो क्लॉकवाइज ही मानेंगे हम तो, राइट। तो ऊपर वाली सर्किट को देख के यस क्या क्या चीजें कर पाएंगे हम। सबसे पहले ईएमएफ बताओ, पहली वाली सर्किट के लिए पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव आएगी। पहली वाली सर्किट के लिए ना। माना तुमने इधर की साइड है और वो करंट उधर की साइड भेज रहा है, तो भाई I1 ये है, मान लो ये I2 भेज रहा है, और ये I1 I2 यहाँ पे जाएंगे, राइट। I3 मान लो इसको। भाई I3 का मतलब क्या है यहाँ पे, I1 I2। नहीं समझ में आ रहा सबको? यस सर। फिर ये वाली बात एक और भाई समझा दो सर, ये पॉजिटिव बैटरी से हमेशा करंट निकलता है, तो बैटरी से जो करंट निकल के आता है ये I1 है, ये I2 है। जब ये दोनों यहाँ पे चलेंगे I1 I2, तो वो दोनों मिक्स होके कहाँ जाएंगे, बीच में। I1 I2 को मैंने I3 मान रखा है। I1 प्लस का I2 क्या है मेरे पास, I3। फिर जब चलता रहेगा तो अब अपना I1 वापस चले जाएगा यहाँ पे, और ये अपना I2 अपना वापस चले जाएगा, राइट। तो हमने माना क्या है, क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो करंट भेज रहा है, ये ईएमएफ जो है, ये वोल्टेज, ये तो उल्टी साइड है, तो क्या आएगा, -4, राइट। यस सर। अब करंट इस साइड है और तुमने माना भी इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, I3 इंटू में 8, राइट, प्लस में ये, और वो भी उस साइड ही। अच्छा लेकिन ये तो अपोजिट जा रहा है। अब पहले प्लस था, अब एक सेकंड तुमने माना यार, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, कैसे? देखो हमने माना लूप ऐसे है, हमने तो ऐसे माना ना क्लॉकवाइज, लेकिन ये तो उल्टा आ रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सारे बच्चे नोट कर पा रहे हो? यस सर। भाई करंट तुम्हारा इधर की साइड जा रहा है, माना तुमने ऐसे है क्लॉकवाइज, तो अपोजिट हो गया ना। ऐसी ऊपर वो देखो, ऊपर वो भी उल्टा जा रहा है, माना हमने ऐसे। ये किसे घर से आवाज आ रही है, I1 इंटू में 2, राइट। तो मेरे पास हो जाएगा, अच्छा माइनस को हटा दूं, क्या बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू, अभी रुको, यस, सो 4 इज इक्वल टू 8I3 माइनस माइनस को मैंने वो कर दिया, ये हो जाएगा 2I1, राइट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखा जाए तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, नीचे वाले के लिए देखो, हमने क्लॉकवाइज माना है, करंट यहाँ से क्लॉकवाइज निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 वोल्ट, राइट, इज इक्वल टू, ऊपर देखो क्या करंट वहां पे क्लॉकवाइज ही जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू I3 प्लस का, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू I2। यस और नो? तो मेरे पास दो इक्वेशन है, जरा बताना क्या निकल के आएगी I3 की वैल्यू। ये सारे बच्चे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आवाज बहुत जल्दी से आ रही है। मतलब एक सेकंड, इसका मतलब अगर सीरीज में जितने भी होते हैं उनको क्या मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा। ये 6 और ये 2, तो टोटल कितना हुआ, ये 8 ओम, और ये 4 और ये 1। देखो ये इसके अंदर तो करंट फ्लो कर रहा है ना, जितना करंट इसमें जा रहा था, ये भी तो मेरे पास I2 है और इसमें भी I2 है, तो जब करंट सेम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे मेरे पास, ऐड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वो सीरीज ही तो है। तो ये टोटल लेके कितना हो जाएगा, 5 ओम। ये किसके घर से आवाज आ रही है, डांस की? ये ऐसा नितेश लग के रहा घर है से छत आवाज आ पे रही है। बैठे थे। नितेश अपनी या तो लॉग आउट करके दोबारा एंटर करो, ठीक है। तो ये पहली, ये मान लो पहली सर्किट है, ये मेरे पास दूसरी लूप है। तो पहली लूप के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8I1 plus 5I2 equals to 8। क्या बोल रहे हो? 8I1 plus 5I2 equals to 8 ना पहली। भाई पहले ईएमएफ को देखते हैं ना। अच्छा तुम इसको देख, एक सेकंड पहले ऊपर वाले को देखो ना। तो वो क्या है मेरे पास, -4V
क्योंकि हमने मानी क्या, क्लॉकवाइज मानी है। तो अगर मैंने क्लॉकवाइज मानी है तो ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ 4 वोल्ट, वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस का 4। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 8 इंटू I3, राइट। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर से -8I1। ठीक है, तो माइनस माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 इज इक्वल टू 8I3 प्लस का 8I1, राइट। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, तो इसको मैं 5 मानूंगा ना एक तरह से, देखो ये क्लॉकवाइज है तो वो तो रहेगा 6 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू I2, क्योंकि ये वाला ओम और ये वाला ओम एक ही है ना, तो इसमें भी I2 आ रहा है, इसमें भी I2 आ रहा है, और ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो 5 प्लस 8I3, राइट। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आई है, तो जरा सॉल्व करो क्या आएगा। यस श्रेया, अब कितना आ रहा है, I1 और I2। तो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, कितना आएगा, सर अभी भी माइनस में आएगा। अभी भी माइनस में आ रहा है। तुम्हारी आवाज कट रही है रितेश। रितेश तुम चैट बॉक्स यूज करो, रितेश तुम चैट बॉक्स यूज करो। भाई कितना आंसर आया है, सर ये यहाँ पे सर 8I1 प्लस 8I3 होगा ना। सर I1 तो आया है 2/5। एक सेकेंड, 8I1 प्लस, भाई सही तो क्या है ये, इसमें आ रहा है सर, पता नहीं क्यों मेरा। नहीं नहीं सॉल्व तो देखो इक्वेशन समझ में आ गई है। इक्वेशन आ गई सर समझ में। ठीक है, तो बाकी सॉल्व करते रहना, बाकी मैं नहीं करा रहा। ठीक है, तो बाकी इक्वेशन खुद सॉल्व करो। यस, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, I3 कितना आया है, हाफ आया है, ठीक है, और I1 I2, सर I1 आया है 2/5। ठीक है, और I2 1/2। 1/2। एक Yes. सेकेंड, I2 तुम्हारा आया है 1/2, और I1 कितना आया है, 1 मिनट सर। श्योर। भाई I2 1/2, I1 कितना है, I2 अगर 1/2 है तो I1 कितना है, भाई देखो I1 I2 की वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें पता है कि इस बीच वाली सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, I1 प्लस का I2, तो वही तो इसका मतलब टोटल करंट तो इसके अंदर I1 I2 आ रहा है, I3 जिसको बोल रहे हैं। तो अगर मुझे 8 के लिए निकालना है तो इसका मतलब ये I3 इंटू में R, I3 निकाल लूंगा I1 I2 करके, और R तुम्हें पता है, तो एक तरह से क्या निकल जाएगा, V पोटेंशियल 8 के लिए निकल के आ जाएगा। यस और नो, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो देखो आई होप कि कोई ये वाला जो कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके अंदर समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, गॉट इट। यस सर। ठीक है, अब एक जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उनका डाटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगा, तो ज्यादा कोई ऐसे न्यूमेरिकल वाली दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज तुम्हारी कट नहीं रही है तो वो ठीक है, अभी कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन जो बोर्ड में आता है वो जानबूझ के ऐसे वैल्यू देंगे जो आपस में कट जाएगी। सर जो लास्ट क्लास थी फिजिक्स की वो आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है? हाँ, ओके। तुम आई नहीं थी, आई थी लेकिन एक बार और देखनी है। ठीक है।
जितने भी क्लास हुए हैं सब अपलोडेड है वहाँ पे। अरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए ना सर आईएलसी वाले चैनल के। हाँ बहुत सारे हैं ना, 250 तो हमारे बच्चे ही हैं, मतलब अंदर वालों ने, बाहर वाले तो कुछ सपोर्ट किया ही नहीं, अंदर वाले भी धोखा दे रहे हैं हमको। लगावाज है सर बच्चे। मतलब उम्मीद होती है कि चलो बाहर वाले कुछ तो लाइक करेंगे, हाँ। बाहर वाले तो लाइक किया ही नहीं, अंदर वाले दगाबाज निकले। मैं तो शेयर चलो। करके स्टोरी पे डालता हूँ। ठीक है ठीक है। अब देखो भाई, एक सेकंड, मान लो प्यारे प्यारे बच्चों कि ये जो मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, तो इस बैटरी से देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें करंट को पहले मानना पड़ता है, राइट। तो जितने भी पहले करंट होते हैं पहले हम उसको मान लेते हैं कि कितना करंट कहाँ से आ रहा है। ये तुम्हें एक सर्किट दे रखी है, राइट। अब जब तुम्हें ये सर्किट दे रखी है तो तुम्हें क्या मानना है कि देखो जहां जहां में बैटरी है, कितनी बैटरी दिख रही है सबको कोई बता सकता है, कितनी बैटरी दिख रही है इस टाइम टोटल? 4 सर। 4 बैटरी दिख रही होंगी, राइट। एक है 1 1 वाली और एक है 2 और 3 वाली, राइट। यस सर, नहीं आ रहा कुछ समझ? आ गया सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक बैटरी तुम्हें दिख रही है देखो 1 वोल्ट वाली, तो 1 वोल्ट वाली अगर बैटरी है तो मान लो यहाँ अब मैंने तुम्हें बताया कि जो हमेशा करंट होता है वो आपस में कैसा कैसा रहता है, आपस में कंस्ट्रक्टिव रहता है। तो करंट जो होता है हमारे पास, देखो अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज है हमारे पास, क्या, ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी ये आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे का सपोर्ट या एक दूसरे का अपोज। अपोज। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कनेक्ट है, पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्शन हो पॉजिटिव से रखा है। कनेक्शन है। तो ये आपस में प्लस होंगी या माइनस होंगी? माइनस। माइनस होंगी, एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। देखो अगर बैटरी ऐसे कनेक्ट होती है तो ये होता है सपोर्ट, अच्छी बात है, ये ऐड होता है। लेकिन जब बैटरी ऐसे कनेक्ट हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिवली है, ये आपस में एक दूसरे को पोटेंशियल को कम करती है, राइट। तो ये वाली बैटरी, अभी एक लूप ये है मेरे पास ये वाली, तो इस लूप में ये 1 और ये 3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अगर कैंसिल करेंगे तो कहना ही सीधा 3 - 1, तो टोटल कितना ईएमएफ आया यहाँ का 2, राइट। यस सर। और ऊपर वाली बैटरी की क्या है, कनेक्टेड मतलब सपोर्ट है या डिस्ट्रक्शन है, ऑपोज है। कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट। ये भी तो 2 जो बड़ा होता है उसमें से माइनस करते हैं छोटे को, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, तो कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, राइट। तो 1 वोल्ट, इसका मतलब इस वाली सर्किट के लिए 1 पोटेंशियल है और यहाँ के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? चिल्ला के रहे हो, पिटाई हो गई है घर पे? कुछ अपना वो देख रहा हूँ, क्लास के बारे में देख रहा हूँ, कुछ फिजिक्स का ही। What is this behavior, मनराल? समझ में नहीं आ रहा था। मनराल भाई आराम। लगता है घर वाले बोल रहे हैं लैपटॉप में क्या देख रहा है। हाँ मेरे को लग रहा है टैब चेंज करे कुछ और ही देख रहा है। चुप हो जा तू। रंग यहाँ तो पकड़ा है सर। असली वजह तो यही है। मनराल पिटाई हो गई। जरा वीडियो ऑन कर देना तो हमें अच्छा लगता। चलो, एक है मेरे पास सर्किट नंबर 1 और एक है मेरे पास सर्किट नंबर 2, लूप नंबर, राइट। तो अगर मैं लूप नंबर 1 को देखूंगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो बताओ टोटल ईएमएफ कितना बना? अरे भाई कुछ तो बोला करो, बिल्कुल गांव के बच्चे हो क्या? क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको मान लो, इसको अगर मैं क्लॉकवाइज, या देखो एक काम करते हैं हमेशा, पता है क्या करो, जिस साइड बैटरी की डायरेक्शन हो ना उस साइड ही बना लो। देखो यहाँ पे बैटरी क्या है, 2 ज्यादा बड़ी है, तो एक काम करते हैं हमेशा क्लॉक नहीं, एक बार उल्टी क्लॉक लेके भी चलते हैं, ठीक है। मान लो इस बार मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बैटरी कौन है, ये वाली। तो बड़ी बैटरी, क्योंकि उससे ना पॉजिटिव आएंगे ना सारी वैल्यू, देखो बाद में वो माइनस में कटी तो जाता है। अगर तुम क्लॉकवाइज भी ले लेते हो तो माइनस माइनस आता है, राइट, एक स्टेप बढ़ जाता है। तो क्यों ना अपनी सहूलियत के लिए काम करो। यहाँ पे बड़ी बैटरी है तो इसके लिए ऐसे मान लो, आई मीन दोनों के लिए ये मेरे पास क्या हो गया, एंटी क्लॉक के हो गया। वैसे तो क्या आपने क्या सेम हो गई ना, दोनों एंटी हाँ, क्लॉक। दोनों के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ठीक है। तो दोनों के लिए मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर, अब जो इसके तुम्हारे सपोर्ट करेगा उसको तुम क्या लोगे, पॉजिटिव, राइट, राइट। यस सर। Yes, sir. तो अब एक काम करते हैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो यहाँ से कितना करंट आ रहा है, मान लो I1। तो अगर यहाँ से मेरे पास टोटल I1 करंट आ रहा है, तो क्या I1 अगर करंट आ रहा होगा तो कर देखो, ये एक तरह से याद रखना कि ये नहीं कि ये पूरा पूरा मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। ये मत कहना कि करंट आपस में दूसरे को माइनस कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर I1 निकल के आ रहा है तो मैं दोनों बैटरी को ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ।
तो अब ये मत कहना कि यहाँ से एक I2 निकल के आ रहा है फिर 1 वोल्ट वाली से। हम दोनों बैटरी का एक टोटल कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इस वाली बैटरी से मान लो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, I2। तो यहाँ से मेरे पास I2 निकल के आ रहा है। अब अगर यहाँ से मेरे पास I2 निकल के आ रहा है और यहाँ से यार ये करंट तो आपस में क्या कर जाएगा, डिस्ट्रक्ट करेगा एक दूसरे को। डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा सर। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया यार इस क्वेश्चन में। एक सेकंड। अच्छा, सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाऊंगा तो देखो I1 मेरे पास यहाँ से आ रहा है, ये जो I2 है, I2 को लेके जाओ। तो ये जो मेरे पास अगर I2 आ भी रहा है तो अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई, सारे बच्चे ध्यान सुनो, सारे मैं क्या बोल रहा हूँ। करंट हमेशा क्या करता है, तो मैं इस तरीके से अप्रोच लगानी है कि कभी भी आपस में डिस्टर्ब ना कर पाए। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। तो करंट की सर्किट लूप को इस तरीके से अरेंज करो कि कोई आपस में एक दूसरे को अफेक्ट को डिस्टर्ब ना कर पाए। तो अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो ये तो आपस में अपोज कर जाएगा। तो क्यों ना एक काम करो, इस I1 वाले को पहले दौड़ा दो। तो ये समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे देखो, ये I1 आ रहा है, ये भी I1 आ रहा है। मैंने बोला इन बैटरी को मैं पहले ले चुका हूँ, I1 आ रहा है, राइट। तो अब जब I1 आएगा, ठीक है, I1 को देखो सारे बच्चे, तो I1 जब आता रहेगा तो इस I1 में से एक काम करो, कुछ हिस्सा देखो I2 यहाँ से है, एक सेकंड, अभी सिर्फ और सिर्फ I1 को देखो और किसी को नहीं। तो अगर अभी सिर्फ और सिर्फ तुम I1 को देख रहे हो तो I1 अब बताओ दो ब्रांच में बट रहा है, हमें राइट। ये जो I1 है, पहली वाली बैटरी जो ऊपर वाली, यस सर। तो ये दो ब्रांच में बट रहा है। इसका मतलब जो I1 करंट आ रहा है, एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है। तो मान लो अगर मैं बोल दूं तुमसे कि I1 में से कुछ हिस्सा I2 यहाँ चला गया, कुछ हिस्सा I2 का यहाँ चला गया और कुछ हिस्सा I3 का यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो I1 है वो एक तरह से कितने हिस्सों में बटा है, दो हिस्सों में, I2 प्लस का I3, यस और नो। यस सर। भाई I1, ये I1 निकला था ना, ऊपर वाली बैटरी को देखो, दोनों बैटरी को एक साथ मत लो, पहले एक बैटरी का देखो। तो एक बैटरी से जो I1 निकल के आ रहा है वो दो हिस्सों में बढ़ गया I2, ठीक है। अब ये I3 इधर चलता रहेगा, चलता जाएगा, ठीक है। अब ये I2 इधर चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो I2 मान रखा है मैंने पहले, I2 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है I2। अब बताओ ये I3 और ये I2, ये आपस में कंस्ट्रक्टिवली मिलेगा, डिस्ट्रक्टिवली? डिस्ट्रक्टिवली। मैंने बताया हमेशा कंस्ट्रक्टिवली काम करना है। तो देखो अब यहाँ पे इसका मतलब कौन सा करंट गया, I2 प्लस का I3 गया, राइट। यस सर। और ये I2 प्लस का I3 किसके बराबर है, I1 के। तो इस बैटरी के अंदर I1 वापस आ गया। तो बताओ जो हमने मारा वो सही था या गलत था? सही था। अगर जैसा पर्सन निकला था, अगर घर पे कुछ टाइम बाद वैसे ही आ जाए तो इसका मतलब अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर तूने यहाँ से I1 को निकाला है, अगर और वो बैटरी के अंदर वापस I1 ही चला जाए, इसका मतलब तुम्हारी कंसिडरेशन बिल्कुल ठीक है। अगर तुम उल्टा करते, मान लो अगर तुम यहाँ पे I2 लेके चलते तो वैसा हो नहीं पा रहा था। आया समझ मैंने क्यों करा ऐसे? यस सर। किस किस को समझ नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड। जिसको सर? समझ नहीं आया मैंने क्या करा है। सर हाँ सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मतलब हम एक ये बैटरी ले लेते फिर उस हिसाब से पूरी इक्वेशन बनाते हैं। हाँ, मैंने क्या करा है, मैंने बस एक ये चीज करी है कि तुम्हें जब भी दो बैटरी आपस में इस तरीके से दे रखी हो जो कि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के अंदर हमेशा एक काम करो कि जो तुम्हारे पास ये I1 होता है ना, जैसे ये मेरे पास एक I1 है, तो बस ये I1 जो निकल के आया पहले एक बैटरी को देखो, दो बैटरी को देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये I1 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये दो बैटरी तो हम ऑलरेडी कंपनसेट कर चुके हैं, ये दो बैटरी हम पहले ही कंपनसेट कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही लूप के अंदर है। अब I1 में से दो हिस्सों में बढ़ गया, एक I3 और एक I2। अब I2 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ पे चलता जा रहा है, फिर से ये आपस में मिल जाएंगे, कंस्ट्रक्टिवली मिलाना होता है हमेशा। तो यहाँ पे देखो अपना वापस आ गया I1, क्योंकि I1 क्या होता है मेरे पास, ये एक टूटा था I3 में, एक टूटा था I2 में। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सर अगर सर्किट डिस्ट्रक्टिव हो तो क्या चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता होगा? सर्किट अगर डिस्ट्रक्टिव हो बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन उससे हमें मतलब क्या है, हमें उससे मतलब ही नहीं है।
अगर वो चार्जेस में फर्क पड़ रहा है तो हमने बैटरी को कम कर तो दिया। कंस्ट्रक्टिव मिलाते हैं तो बैटरी प्लस हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव मिलाओगे तो कम हो जाएगी चार्ज। इस पे मतलब ही नहीं चार्जेस से। ठीक है, अब मुझे बताओ पहली वाली इस लूप के लिए, पहली वाली इस लूप के लिए मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी? यस पीपल, देखो मैंने पहले ही बैटरी को कंपनसेट कर रखा है, राइट भाई? पहली वाली सर्किट के लिए मैंने लूप को पहले वो कर रखा है। तो बताओ कुछ क्या लिखूं पहले? दीक्षा सर टू बताओ। इज दीक्षा इक्वल तुम टू बताओ। सर 2 is equal to 2 2 इज I1 इक्वल टू -2 पहली -2 वाली के लिए बता रहे, दूसरी वाली के लिए? सर पहली वाली के लिए तो 3 पहली वाली के लिए तो 2 नहीं माइनस 1 1 हो गया ना हाँ भाई। सर 2 2 minus 1 2 माइनस 1 बैटरी को कम, अगर ऐसे 1 डायरेक्ट नहीं लिखना है तो स्टेप वाइज लिख दो। 2 माइनस 1 हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। हाँ अब क्या फिर करना इज है? इक्वल टू हाँ 2I1 वेरी गुड, प्लस 1I1 वेरी गुड। उसके बाद और फिर कुछ? 3 सर फिर ऊपर क्या ना हाँ हाँ 2 3 2 I3 into 2 I3 हाँ 2I3 I3 into 2 2I3 बस हो गया। और फिर क्या हाँ फिर बस पता है? फिर कुछ नहीं। फिर तो अरे यहाँ पे रेशो कोई लूप का आ रेशियो है ही जाएगा नहीं, ना। राइट? तो ये डन हो गया ये वाली। यस सर। अच्छा, कुछ लोग हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। दूसरी में बताता हूँ। हाँ दूसरी बताओ कुछ, यस सर बता रहा हूँ सर। कंपनसेट करके बताना पूरा। ओके चलो सर। मैं पूरा लिख देता हूँ फिर यहाँ पे। वो 1 है, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1, सर 2 ठीक है सर 2 इक्वल्स टू 3I2 ठीक है, और 1I2 प्लस 1I2 प्लस 1 I2, हाँ ठीक है, प्लस 2I3। प्लस, नहीं सर माइनस 2I3 क्योंकि लूप हमने ऐसे मानी है, एंटी क्लॉकवाइज हाँ, मानी है। और जहां हम ऐसे रहे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का 2I3 2I3। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अरे भाई बोलो कुछ। तो अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 2I1 प्लस का 1I1 कितना होता है? 3I1, और ये हो जाएगा प्लस का 2I3, राइट? इसी तरीके से नीचे देखेंगे 3 माइनस 2 होता है 1, ये हो जाएगा मेरे पास, यही है ना पक्का? यस सर। अरे एक सेकंड, ये 3 और 1 है ना? 3 माइनस 1, सर 2 होगा ना? यस सर 2 होगा सर। ठीक है 2, ये हो जाएगा 3I2 प्लस का 1I2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 4I2, राइट। और माइनस का 2I3। सॉल्व करो इसको जल्दी से, देखो ये आपस में कट ही जाएगा। I2 और I3 जरा निकालना। I1 I2 कितना है मेरे पास? यस पीपल, कितना आएगा मेरे पास I1 I2 I3? भाई सॉल्व करना आता है? सर रुक जाओ सर। क्या है? बस सर I2 is 3/7 3/7 I2, यस सर सही है। ठीक है। रितेश तुम भी बता सकते हो चैट बॉक्स में। यस सर। अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है बताओ क्या ये I1 I2 I3 की वैल्यू? वेरी गुड रितेश, तुम्हारा हाथ दिख रहा है, अच्छा ठीक है। I1 I2 और I3 की वैल्यू बताओ। नहीं समझ में आ रहा किसी को कुछ भी। ऊपर वाले क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये 2 इक्वेशन तुम्हारे पास है, अपने आप करो, और नहीं आ रहा है तो जब एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी होगी उसके अंदर अपना डाउट के रूप में भेज देना सर।
अब आ रहे हैं इसके अंदर, ये मेरे पास देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन कहाँ पे काम आने वाला है जब मैं करवाऊंगा तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करने वाला है, ठीक है। इसमें व्हीटस्टोन वो ब्रिज में, नेग्लिजिबल हो जाता हाँ, है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर सेम डिट्टो ये इक्वेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें पता है ये इसकी कंडीशन भी थी, कुछ याद है कि अगर रेशियो बराबर होता है तो बीच वाले को हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल हो नेग्लेक्ट जाता कर है देते हैं, बीच में। ठीक है। अब तुम्हारे पास ये दे रखा है, ये बैटरी भी दे रखी है तुम्हें 10 वोल्ट की। अब कह रहा है ये जो तुम्हें जो एक पूरी सर्किट दे रखी है, इस सर्किट के अंदर तुम्हें जितने भी करंट है वो सब निकालने हैं। अच्छा, ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखे हैं। व्हीटस्टोन में मैं ऐसा काम करूंगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस भी होता है। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये जो ईएमएफ है, यहाँ से कोई करंट आ रहा है, मान लो सारे बच्चे देखेंगे, मान लो ये आई करंट है। सर ये ए और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? ए और डी के बीच में 15 ओम। सर ए और डी? ए और डी के बीच में 60 ओम। ये सर 60। तो ये आई आ रहा है बैटरी से, ठीक है। अब अगर ये आई आ रहा है तो बताओ कैसे हुआ सर ये? क्या सर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे हुआ सर ये? भाई, व्हीटस्टोन की मैं ये नहीं कह रहा कि ये व्हीटस्टोन है, मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है। अच्छा अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये व्हीटस्टोन है, ठीक है ठीक है। तो ये मेरे पास आई आ रहा है, आई मेरे पास दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो एक मान लो ये मेरे पास एक आई1 गया और एक दूसरा क्या गया, आई2 गया, राइट। तो आई कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, आई और आई1 के रूप में, राइट। अच्छा, sir. अब देखो यहाँ पे भी हम फंस सकते हैं। क्यों? अगर हम दोनों को एक साथ चला देंगे तो करंट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, और हमें हमेशा किस चीज से बचाना होता है? अगर हमें हमेशा डिस्ट्रक्शन से बचाना होता है तो हम दोनों को एक साथ चलाएंगे या सिर्फ एक को देखेंगे? एक को एक देखेंगे। को हाँ, तो एक देखेंगे। काम करो, अब ये दोनों डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। क्यों? देखो अगर ये भी गया और ये भी गया तो जब ये बीच में आएगा तो डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो एक Yes, काम sir. करो, पहले एक को देखो, ऊपर वाले को देखो। I1 को चला दो। हाँ, तो पहले ऊपर वाला चल रहा है तो ये आई1 ही रहेगा अभी भी। अभी दो इसमें फिर से डिवाइड हो गया आई1। Yes, sir. अच्छा, गैल्वेनोमीटर हमेशा स्मॉल करंट को चेक करता है या ज्यादा करंट को चेक करता है? स्मॉल। गैल्वेनोमीटर स्मॉल को। तो इस वाली ब्रांच में मान लो कितना करंट चला गया, आईजी। ये कंडीशन मैं यूज करूंगा, ध्यान रखना, मैं डेरिवेशन करवाऊंगा एक। तो ये मान लो इसके अंदर कितना करंट चला गया, आईजी। तो अगर इसमें आईजी चला गया तो यहाँ पे कितना बचा होगा, जरा सोचो। आई1 में से I1 आई माइनस IG। तो उधर कितना बचा? Correct है वेरी जी। गुड। तो इधर बचा मेरे पास आई1 माइनस का आईजी करंट, राइट। Yes, sir. तो इधर जा रहा है मेरे पास आई1 में से आईजी को जा रहा है, ठीक है। और आईजी इधर नीचे की साइड आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया, अब डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ से आई2 आ रहा था और यहाँ से आईजी आ रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे, डिस्ट्रक्टिवली? Constructive. अभी दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो फिर ये इधर की साइड जाएंगे। तो Yes, आईजी sir. और आई2 ऐड हो जाएगा, राइट। I2 plus I2. यस सर। तो आईजी और आई2 ऐड हो गया, चलता जा रहा है। यहाँ पे भी क्या है, आईजी प्लस का आई2। अब मुझे एक बात बताओ, इस बैटरी में से कैसा करंट निकला था? आई निकला था। तो अगर बैटरी में वापस आई चला गया, इसका मतलब हमारी सर्किट सही है। अब Yes, देखो sir. यहाँ से आईजी आई आ रहा है, आईजी आई2 आ रहा है, आईजी आई2, और यहाँ से क्या आ रहा है, आईजी माइनस आईजी आ रहा है। एक तो ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली फिर से मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिवली। Yes, sir. प्लस I1 I2। ऐड plus करो। I2 हो जाएगा। यस, आई1 प्लस का सॉरी I2 हो आई1 जाएगा। माइनस आईजी, बस दिख ही रहा है सामने। हाँ तो सर वही करंट वापस आ गया। यस, तो आईजी आईजी जो कट गया बटा तो था। क्या बचा, आई1 प्लस का आई2 बचा, यस और नो? Yes, sir. ऐसे तो ये नेग्लेक्ट ही हो गई, व्हीटस्टोन ब्रिज ही लग गया। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ वंशिका। ये आई1 आई2 हो गया। अब मुझे बात हो, ये जो कैपिटल आई है, कैपिटल आई क्या हो गया, आई1 और आई2 में बटा हुआ था, राइट। Yes, sir. ये कैपिटल आई जो है वो आई1 आई2 में बटा है। तो जब आई2 आई2 में बटा है तो आई1 आई2 मिलकर क्या बन जाएंगे, फिर से आई नहीं बन जाएंगे? I। तो बताओ बैटरी के अंदर फिर से आई गया या नहीं गया? गया। इज दैट Yes, sir. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, और अब वंशिका तुम क्या बोल रही थी, अब जरा बोलना फिर से। सर मैं ये कह रही थी, जैसे हाँ। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी क्या नेग्लेक्ट हो जाता है अगर रेशियो ये सेम क्या है, बोल लेकिन रही हो तुम वंशिका? तुम neg- रैंडम कॉन्सेप्ट लगाती हो, मैं बहुत बार नोटिस कर चुका हूँ। ऐसे रैंडम चीजें थोड़ी लगाते हैं कहीं पे भी। मुझे एक बात बताओ, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो रेजिस्टेंस को देख के लगता है। ये मेरे पास 100 ओम है, ये 60 ओम है, तो 100/60 कितना हुआ, 1/6। ये 10 है और ये 5 है, तो रेशियो सेम कहाँ हुआ? तो बीच वाला नेग्लेक्ट होता है, तो नेग्लेक्ट का नाम अगर कहीं पे आ भी जाएगा, पहली बात तो कुछ नेग्लेक्ट हो नहीं रहा है यहाँ पे। मैंने कब बोला कोई चीज नेग्लेक्ट हो गई? जरा बताना मैंने कब बोला नेग्लेक्ट हुआ है कुछ? भाई मुझे सब बच्चे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कुछ नेग्लेक्ट हुआ है?
अभी जब मैं यहाँ पे मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो क्या कुछ नेग्लेक्ट हुआ? नहीं सर। नेग्लेक्ट नहीं हुआ है, वो कटा है, एक माइनस आईजी है एक प्लस आईजी है, तो कुछ नेग्लेक्ट नहीं हुआ है, वो प्लस माइनस हुआ है सिंपल। तो I1 I2 हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। सबको बोल रहा हूं मैं ये, इसके अंदर कोई नेग्लेक्ट नहीं हुआ है। वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तब लगती है जब ये ऊपर वाले का रेशियो नीचे वाले के बराबर आ जाए और ये वाले का रेशियो इसके बराबर आ जाए। और ये बहुत सिंपल है, तुम लोगों को लग रहा है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, इतना सारा पिंक कलर चला हुआ है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम सबने करंट निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं? यस, अब हमें क्या करना होता है दीक्षा? सर इक्वेशंस। इक्वेशन तो लूप माननी पड़ती है इक्वेशन के लिए, राइट? यस मान लो, एक सेकंड, मान लो इस वाली इक्वेशन के लिए हम लूप मान लेते हैं, मान लो क्लॉकवाइज, और मान लो इस वाली के लिए मैं मान लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो कैसे भी मान सकते हैं, जैसा मन करे, क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली वाली लूप देखो, मान लो ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है, तो पहले 1 वाली लूप के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? क्या 1 वाली इक्वेशन के अंदर कोई भी ईएमएफ है? सारे बच्चे ध्यान से नोटिस करेंगे। क्या 1 लूप के अंदर कोई ईएमएफ दिख रही है? ईएमएफ तो यहाँ पर है ना नीचे, तो इसके लिए एक अलग लूप लगेगी। लेकिन क्या जो हमने ऊपर मानी है, क्या उसके लिए कोई लूप है? नो सर। नो सर। उसके लिए कोई ईएमएफ है नहीं। तो इसका मतलब पहली वाले के लिए क्या करूंगा? 0 इज इक्वल टू, राइट? यस और नो दीक्षा? यस सर। दीक्षा ये 0 क्यों लिखा है मैंने? सर क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं ईएमएफ। यस, कोई बैटरी नहीं लगी हुई है पहली वाली लूप के अंदर, इसलिए। अच्छा, अब बताओ ये I1 into 100 ये वाला, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर जहाँ तक क्योंकि हमने क्या माना है? क्लॉकवाइज माना है, क्लॉकवाइज माना है। और ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वंशिका, यस सर। ये गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम, और इसके अंदर करंट आ रहा है IG, तो IG इंटू में 15 ओम, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? सर पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन है। हाँ सेम डायरेक्शन, same। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 इंटू IG। अच्छा ठीक है, अब कृति, यस सर। ये अब इस वाली ब्रांचेस के अंदर एक ये वाला रेजिस्टेंस भी है 60 ओम, यस और करंट इसमें I2 जा रहा है नीचे की साइड, तो ये पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? सर नेगेटिव। पक्का? क्यों? सर वो उल्टा ऑपोजिट आ रहा है ना। लूप हो जा रही है ऊपर की साइड और वो नीचे की साइड रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, राइट? अपोज कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 60 इंटू I2। किसी को कोई दिक्कत है इस इक्वेशन में? नो इसी सर। का इसी का यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट वाली तुम्हें बताओगे। अब मेरे पास ये वाली लूप दिख रही है इस साइड, ये जो लूप नंबर 2 है, ईएमएफ 0 है ना, तो तो 0 क्यों है? 2 में भी 0 है? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताओ, अब ये जो मेरे पास 20 है, ठीक है, मान लो ये जो मेरे पास सॉरी ये जो मेरे पास ये है, ये वाला मान लो। अच्छा, मैंने ऊपर से स्टार्ट किया था ना, वैसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहाँ से करें? 10 से 10 से। अच्छा ठीक है, 10 से करते हैं। तो ये वाला जो 10 है, तो बताओ ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। लॉक कर दे पक्का? यस सर। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसको डायरेक्शन में लिया है, उल्टी साइड माना हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, माना मैंने उल्टा है, तो I1 माइनस का IG इनटू में 10 हो जाएगा, राइट? अच्छा बताओ ये नीचे वाला 5 ओम वाला सर IG प्लस का I2 माइनस IG प्लस का I2 इंटू 5 प्लस नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा प्लस 5 प्लस 5 IG। भाई ये हमने एंटी क्लॉकवाइज माना है, ठीक है सर। ये भी ऐसे आ रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है। सारे बच्चे डायरेक्शन का बहुत खास ध्यान आगे रखें, जाके तो सर नेगेटिव पॉजिटिव से ही सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। तो 5 इंटू IG प्लस का I2 हो जाएगा, राइट? यस पीपल। अच्छा, और ये बीच वाला देखें आप, बीच वाला क्या बचा है? अभी IG बचा है ना, तो ये IG पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव लेंगे सर। ठीक है, तो पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी नीचे आ रहा है, वो भी नीचे जा रहा है। सर। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का 15 IG। ये बीच वाली ब्रांच देखो कॉमन है दोनों के अंदर, इस वाली में भी इस वाली में भी, राइट। जैसे एक दीवार दो रूम को बांट सकती है, इसी तरीके से कॉमन है। Isn't it? Everybody is that clear? यस सर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है? ठीक है सर। कोई है ऐसा बच्चा? अच्छा, क्या और कोई लूप दिख रही है तुम बच्चों को? एक इक्वेशन ऊपर वाली हो गई, एक इक्वेशन नीचे वाली हो गई। नीचे सर जिसमें वो बैटरी लगी हुई है। हाँ, देखो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन है तो भी ये भी, राइट। ये थोड़ी टेढ़ी बेशक है, लेकिन है तो तुम्हारी ही लूप, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब क्या माने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या लगता है कैसी माननी चाहिए? जो तुम्हारा मन करे। चलो यहाँ पे पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव यहाँ से निकल लेते, काम करते हैं क्लॉकवाइज मान लेते हैं, राइट। तो अब बताओ +10 आएगा या -10 आएगा? सर +10 ही आएगा सर। यस, क्योंकि मैंने माना ही क्लॉकवाइज है और वो भी वहीं से निकालना है सर। इज इक्वल टू, अब बताओ ये 60 वाला ये भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है, तो प्लस का 60 × I2 हो जाएगा, राइट। यस सर। अच्छा, ये ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन हमने तो कैसा माना हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक बार सोच रहे हैं सारे बच्चे, अपोज कर रहा है या डिस्ट्रक्ट कर रहा है? कुछ भी हो सकता है इसमें, एक बार सोच के देखो। सर अपोज कहाँ से करेगा सर? ये तो अपोज नहीं कर रहा है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट कर रहा है। जैसा सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इस जो नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दोगे तो एक तरह से ही नीचे आता हुआ नहीं दिखाई देगा? यस सर। डायरेक्शन देखो करंट की, ठीक है। ये नीचे है, तार को टेढ़ा मेढ़ा करने से कुछ नहीं होता है, तार को ऐसे कर दोगे तो करंट नीचे ही तो आ रहा है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो 5 × IG प्लस का I2। क्या कुछ और बचा हुआ है क्या? इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस वाली वायर के अंदर? नहीं, तो खत्म हो गया या नहीं हो गया? यस सर। तो मेरी टोटल कितनी इक्वेशन बनी है भाई इस वीडियो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग? 3 इक्वेशन बनकर आई है मेरे पास। अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं तो पहली इक्वेशन को क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ? कैसे? देखो ये 15 है, ये 60 है, ये 100 है, तो एक काम करो, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? 5 से। तो पूरी इक्वेशन को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा मेरे पास? तो 100I को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 20 I1, 5 3 जा 15, 3IG, और ये क्या, अच्छा ये 0 था, इज इक्वल टू, नहीं चलो एक काम करता है, 0 ही रहेगा सर। क्या? अबे मैं उसको उधर लेके जा रहा था। ओह स्मार्ट। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, 32 हो गया ये। अच्छा, ये वाली इक्वेशन मेरे पास, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं यार? इसको तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सर पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। हाँ, तो ये एक मल्टीप्लाई करना, ये IG, देखो ये भी IG है और ये भी IG है, देखो सामने दिख रहा है, माइनस का 10 IG है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसे भी सॉल्व करना। I1 I2 की वैल्यू निकाल लोगे सारे बच्चे? यस, कितना कितना निकल के आया है I1 I2 और I3 IG? सर मुझे IG अपने आप तो पे भरोसा नहीं है सर, मैं बताऊंगा नहीं, मैं सबका सुन के बताऊंगा। क्या गलत वाला होगा सर, मेरा पता नहीं, मेरा पक्का नहीं पता सर। अच्छा, बताने दो सर सबको। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे? यस हाँ। दीक्षा, यू वर सेइंग समथिंग। सर मैं I2 की वैल्यू बोल रही थी। हाँ, कितनी कितनी, बस एक ही वैल्यू निकाली है? सर निकाली तो मेरी IG नेगेटिव आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, सर मेरा I2 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, मतलब आ रहा है नेगेटिव। हाँ। एक सेकेंड अभी करते हैं। क्या रितेश तुम्हारा भी नेगेटिव आ रहा है? नहीं रितेश? सर वही सर, अजीब से वैल्यू आ रही है, मतलब क्या नेगेटिव अच्छा हाँ I2 की वैल्यू कंफर्म करा दो। हाँ सर, I2 भी नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव नहीं आ रही मेरी। तुम्हारी नेगेटिव नहीं आ रही है? मेरी I2 नेगेटिव आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड। सर मेरी फ्रैक्शन में आ रही, मतलब पॉइंट्स। ठीक है, बस एक लास्ट न्यूमेरिकल है, उसके बाद तब देखो हमारे पास ना इस टाइप के न्यूमेरिकल तुम्हें दिए जाएंगे। आई मीन ये तो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सीबीएसई में इतना कॉम्प्लिकेटेड यूजुअली आता नहीं है,
बट यू शुड नो कि ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। कह रहे हो शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट? कृति, ये सब आई2 की वैल्यू तुम्हारी भी नेगेटिव आ रही है? मेरा तो कुछ भी आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है तुम्हारा? अच्छा ठीक है। तो देखो अब मेरे पास ना ये एक ऐसा कनेक्शन दे रखा है, ठीक है, और तुमको बोल रहा है कि तुम्हें बेसिकली करंट निकाल के दिखाना है, ये करंट कितना चल रहा है। तो बेसिकली जो बैटरी से तुम्हारा करंट निकल के आया ना, जो कि तू बताओ, वो बोल रहा है कि अच्छा देखो ये कह रहा है कि जो हमारे पास टोटल करंट है तुम्हें बेसिकली वो निकाल के दिखाना है। तो टोटल करंट मेरे पास दिखा रहा है और कह रहा है कि इन सब के अंदर मेरे पास जो रेजिस्टेंस है ना, वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास कह रहा है कि एक बैटरी दे रखी है तुम्हें कितने की, 10 वोल्ट की, उसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब काउंट नहीं करना तुम्हें, ठीक है। और कह रहा है कि उसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास कितने दे रखे हैं, तो वो मेरे पास 12 रेजिस्टेंस है और सबके सब कितने ओम के हैं, 1 ओम के हैं। अगर ये मेरे पास काउंट करो जरा कितने टोटल रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7, भाई पता है ना 12 ही तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो Yes, 4 ये और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 12 ये सब काउंट कर लिया सबने? यस सर। सर। ठीक है, तो ये मेरे पास 12 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, क्योंकि हर चीज का मिला रहे हैं ना, कॉर्नर वॉर्नर जितनी भी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, और जितने भी एजेस हैं एक रूम के सबको मैंने काउंट कर लिया। अपने रूम को कंसीडर करो सारे बच्चे। किसी का मैसेज आया है? यस अक्षर, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, क्या ये वाला जो मैं अभी करा रहा हूँ राइट नाउ? अच्छा बेटा तुम एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए हो? अच्छा, ज्यादा मुझे लगता है 4 तो नहीं आता है, ठीक है। अच्छा देखो सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे कि किस तरीके से करना होता है, ठीक है। मान लो अभी मेरे पास ईएमएफ कितने रखे, तुम्हें 10 वोल्ट दे रखे और मुझे करंट के बारे में पता नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बार ध्यान सुना सारे बच्चे, अगर इसके अंदर मेरे पास मान लो कोई भी आई है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी आई हुआ इसके अंदर टोटल, एक सेकेंड ये मैसेज कर रहा है, अगर 1 ओम लोगे तो 10 वोल्ट तभी वही होगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या वैसे नेटवर्क देखा जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार सारे के सारे बच्चे, अगर मेरे पास कोई भी आई होता है, ठीक है, i1 है मान लो मेरे पास, अगर i1 और सबके रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो अगर मेरे पास i1 होता है तो बताओ कितना कितना करंट बढ़ जाता है, कितना कितना, अगर वो 3 ब्रांचेस में बटा है तो उसे क्या बोलेंगे। अब मान लो मेरे पास अगर i1 था, i1 3 हिस्सों में बढ़ गया, तो क्या क्या बन जाएगा फिर वो, i1/3 i1/3 i1/3, यस और नो? Yes, sir. भाई एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है। अब ये मेरे पास है, तुमसे बोल रहा है कि इस ब्रांच के अंदर बेसिकली हमें ये बताओ कि इसके अंदर हर ब्रांच के अंदर कितना करंट चल रहा होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ के अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, जैसे मान लो मेरे पास टोटल करंट जितना भी आ रहा है, ठीक है, तो टोटल जो करंट जंक्शन का हुआ, एक सेकेंड बस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इतना सारा ये पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो मुझे इस तरीके से करना है कि ये आपस में कुछ नेगेटिव ना आए। सारे बच्चे एक बार जरा नोटिस करें कैसे, मैं एक ऐसी वैल्यू मानना चाह रहा हूँ जिससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। कैसे? देखो पहले अगर मान लो मैंने i1 माना तो ये 3 हिस्सों में बटेगा, इसमें, इसमें और इसमें, राइट, यस और नो? फिर अगर इसके अंदर में i/3 गया है तो वो i/3 फिर से बटेगा, राइट, तो उसे फिर से बटना उसका तय, तो फिर से बटेगा। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं सिंपलिसिटी के चक्कर में ज्यादा और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता तो आई ही मान के चलो, ठीक है। सारे बच्चे आई हो, सबकी डिवाइड वाला फैक्टर काफी अच्छा है सबका, ये आई है। अगर मान लो ये मेरे पास टोटल आई निकल के आया तो आई कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 3 हिस्सों में, राइट, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास i/3, ये भी क्या हो जाएगा i/3, राइट। मैं कोई ऐसी वैल्यू मानना चाह रहा था पहले कि ताकि वो डिवाइड में ना आए, क्योंकि डिवाइड से ना कंफ्यूजन होती है, लेकिन वो उससे और कॉम्प्लिकेट मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 मान लो ना, ये जो आ रहा है। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, 3 आई मान सकते हैं, लेकिन फिर आगे जाके और बढ़ रहा है ना वो, तो बेस्ट वैसे 6 आई रहता है जितना मैंने क्वेश्चनों में देखा है, 6 आई से कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी करवा दूंगा। तो ये दिख रहा है i/3 बढ़ गया, राइट। अच्छा
अब जब ये I/3 बटा तो I/3 फिर से 2 हिस्सों में बढ़ गया, तो एक हिस्से को कितना मिलेगा, कोई बता सकता है? I/6 सर। वेरी गुड, I/6। और इसमें भी कितना जाएगा इस वाली ब्रांच में? I/6, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, वेरी गुड अक्षत। अक्षत भी खूब मैसेज कर रहा है, वेरी गुड। अच्छा, तो सेम यही I/3 इसके साथ भी होगा, राइट? देखो एक करंट ऊपर जाएगा, एक करंट नीचे जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास I/6, और ये भी हो जाएगा I/6, यस और नो? सेम इसी के अंदर होगा, ये भी क्या जाएगा I/6 और ये भी जाएगा I/6, राइट? देखो तुम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि तुम्हें ये ना पता चले। देखो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा, और यहाँ पे मैं आगे क्योंकि यहाँ पे ब्रांच आ रही है। अब उस ब्रांच से करंट जाएगा या आएगा ये नहीं पता ना, तो पहले इसलिए मैंने दूसरे वाले को ले लिया। अब देखो यहाँ से करंट आ रहा है, देख पा रहे हो? यस यहाँ से सर। कितना करंट आ रहा है I/6, और यहाँ से भी कितना आ रहा है I/6, तो I/6 ऐड हो I/6 आ रहा है जाएगा। तो कितना हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिवली मिलता है करंट, तो इसके अंदर I/3 कितना हो आएगा? जाएगा। Yes. I/3। तो इसके अंदर हो जाएगा I/3, यस और नो पीपल? वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी I/6 आ रहा है, यहाँ पे भी I/6 आ रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? I/3 हो जाएगा। वेरी गुड, जहाँ पे भी शाबाश, जॉइन होगा। ठीक है। अब ये जो ये वाला सर्किट है, अगर ये वाली सर्किट को देखा जाए तो देखो ये भी I/6 और ये भी I/6 है, ये वाली सर्किट, तो दोनों I/6 है, तो इसके अंदर कितना जाएगा? I/3। ठीक है। अब ये तीनों यहाँ पे आके मिल रही हैं, अब ये तीनों यहाँ पे आके मिल रही है, I/3 I/6 टोटल कितना हो जाएगा? I बताओ, जितना करंट निकल के आया था उतना करंट वापस आया या नहीं आया? वापस आया है। तो ये जो हमने सर्किट मानी है, ये सर्किट हमने सही मानी है, गलत मानी है? सही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखो, देखने से लग रहा है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं आ रहा कुछ समझ? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने इस तरीके से कर लिया है, अब मेरे पास पूरी की पूरी एक सर्किट तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तुमको मैंने EMF दे रखा है, राइट, देख पा रहे हो इधर? तो अगर मेरे पास ये मान लो ये जो आउटर सर्किट है, सिर्फ ये वाली आउटर सर्किट, सारे बच्चे नोटिस करें, सिर्फ ये वाली आउटर सर्किट, ये वाली, ये जो है ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मान लो एक लूप मान लेता हूँ। क्या लूप मानू बताओ? तो अगर मैं इसके अंदर एक लूप मान लेता हूँ कि मान लो मेरे पास ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लोग क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मान लूंगा तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास? सबसे पहले तो 10 वोल्ट, राइट, यस और नो? अच्छा, इन सबका रेजिस्टेंस कितना है? RR मान लेते हैं, क्योंकि सब तो एक जैसे ही है, RR, तो R1 R2 कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो I1/3 इंटू में R, राइट। फिर ये वाली आएगी बीच वाली प्लस का I/6 इंटू में R, राइट। यस सर। फिर कौन सा बचा है? I/3 वेरी गुड, to R। I/3 इंटू में R, और कुछ है? I बन जाएगी सर वो तो। I को तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा जब तक नहीं लेंगे ना। क्या कोई और R दिख रहा है? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास पहले बच्चों। देखो मैंने लिया भी I है और लिया भी R है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ऐड नहीं हो सकते एक तरह से। कैसे? देखो I/3 टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास? 2I/3 into R। ठीक है, तो 2, ये भी मेरे पास I/3 R है और ये भी I/3 R है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2I/3 इंटू में R प्लस का I/6 इंटू में R। यस और नो पीपल? यस सर। क्या इसमें से कोई चीज जो कॉमन दिख रही है? अरे यार क्या हो गया? क्या कोई चीज दीक्षा समझ नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा है। ठीक है, तो I/6 इंटू में R। तो एक काम करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, IR को कॉमन ले लेते हैं। तो IR को कॉमन लोगे तो इधर आएगा 2/3, इधर आ जाएगा 1/6, राइट। कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके? ये मेरे पास 10 है, तो और ये मेरे पास, अच्छा क्या तुम्हें I की वैल्यू दे रखी थी? नहीं, तुम्हें R की वैल्यू, अभी आप मान लो अगर मैं तुम्हें R की वैल्यू दे दूं या I की वैल्यू में तुम्हें दे दूं, इसके अंदर बस I तो निकालना ही था मैं। तो अगर मुझे R निकालना होगा तो R की वैल्यू कितनी दे रखी थी पता है किसी को? मैंने बोला था पहले 1 10 सर। 1 ओम दे रखी थी, 1 सर। ठीक है। तो मेरे पास ये 1 ओम हो गया। ये कितना आया मेरे पास पहले बच्चों? 4 प्लस का 5, सॉरी 4 प्लस का 1, 5/6। तो ये मेरे पास 5/6, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 अपॉन में 5, राइट, करंट। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? करंट कितना आ गया फिर मेरे पास? 12। तो करंट मेरे पास आया 12 एम्पियर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी?
यस तो इसका मतलब जो मेरे पास इस Yes, सर्किट sir. के अंदर जो करंट मेरे पास आया है वो कितना आया है मेरे पास 12 ओम। लेकिन ये कब तक है, जब तक कि मैं कोई मतलब जब मैंने इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कंसीडर मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो मेरे पास करंट कितना मैंने उसको कंसीडर नहीं किया है, जो अगर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर तुम्हें ना दिया हो तो हम बोलेंगे कि मेरे पास करंट कितना है 12 एम्पीयर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, एनी सिंगल डाउट हियर? No, sir. तो मेरे पास करंट भी था, मेरे पास फाइनली मैंने करंट निकाल लिया, मुझे आर दे रखा था 1। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही फिजिक्स के अंदर। आई होप किरचॉफ हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं और व्हीटस्टोन का जो आज पढ़ा वो आने वाले डेरिवेशन में यूज होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे शुरू होगी? 8:15।